Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Shahzad Manzoor. I am working as a consultant nutritionist and dietitian DH Hospital Pakpatan. आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस रिलेटेड स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। हमारे साथ हैं मिस अमन मुस्तफ़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट DH हॉस्पिटल पाकपतन, और इनका जो है वो 4 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और अलशिफा हॉस्पिटल में विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट की अपनी सर्विसेज दे रही हैं। और ये आज हमें बताएंगी कि हमने कोरोना वायरस जो रिलेटेड स्ट्रेस है उसे हमने किस तरह मतलब कोप करना है। हेलो मैडम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आज का जो हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस रिलेटेड स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं सोशली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, और ये सब चीज़ें लोगों के अंदर स्ट्रेस सिम्टम्स या डिप्रेशन के सिम्टम्स और एंग्जाइटी के सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अगर हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उनके बारे में जानें और उनके हल के लिए हम कोशिश करें, और घर में रह के हम क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताया कि मतलब कोरोना वायरस जो रिलेटेड स्ट्रेस है वो क्या चीज़ है और ये हमारी लाइफ को किस तरह मुतासर कर रहा है। शहजाद, जो कोरोना वायरस रिलेटेड स्ट्रेस का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है फियर, और या फिर फियर ऑफ बीइंग डिजीज्ड और फियर ऑफ डेथ। तो लोगों के अंदर इस बात का खौफ कि उनको या उनके प्यारों को ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है वो लाहक ना हो जाए और वो उसकी वजह से उनसे दूर ना चले जाएं। तो ये जो स्ट्रेस, ये जो फियर है, ये बहुत ज़्यादा अहम है कोरोना वायरस से रिलेटेड स्ट्रेस के अंदर। और उसके अलावा ये है कि साइड बाय साइड कोरोना वायरस से रिलेटेड स्ट्रेस में और इस तरह की जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे अंदर एंग्जाइटी के सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। अच्छा। और उन सिम्टम्स के बारे में भी हम ज़रा तफसील में बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को एग्रीवेट कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये जो नॉर्मली आप साइलेंस सिम्टम बता रहे हैं, मतलब ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि हमारी लाइफ को सोशली और साइकोलॉजिकली किस तरह हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अब मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये चीज़ देखने में आई है कि लोगों के अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। लो मूड, जिसको हम कह सकते हैं डिप्रेशन के अंदर लो मूड, लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई काम करने का दिल ना करना, और लोगों के और स्लीपिंग और जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुतासिर हुई हैं, क्योंकि जब हमारी एक नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब हुई है और हम अपने स्कूल और जॉब्स पे नहीं जा रहे, बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं और हम लोग घरों पे रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और ईटिंग पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर ठीक है, हुए हैं। मतलब लाइफ स्टाइल टोटली उनका जो है वो चेंज होकर रह गया है। जी। उसमें मतलब उनकी जो खाने पीने का जो मतलब उठने बैठने की जो रूटीन है वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है। बिल्कुल, वो रूटीन भी डिस्टर्ब हो गई है और एंग्जाइटी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं, जैसे कि पैल्पिटेशन, दिल घबराना, हेल्थ एंग्जाइटी, ओसीडी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने में आए कि कोरोना वायरस की वजह से हमें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमने हाथ बार बार धोने हैं और अपनी सेहत और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो जिन लोगों के अंदर जो ओसीडी के सिम्टम्स थे वो एक मतलब नॉर्मल क्वांटिनम के अंदर ही थे, वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गए हैं। और उसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ है वो भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि इंटरनेट गेमिंग का जो अब्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने में आया। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी मेडिसिन का यूज़, बहुत सारी सुकून आवर जो अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने में आया। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको भी शहजाद ये भी चीज़ें बताऊं कि लोगों के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स तो आए ही हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि पहले ही किसी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ब्लड प्रेशर से, या इस पेंडेमिक की सिचुएशन में स्ट्रेस इंक्रीज होने की वजह से उनके वो जो क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है जी। दूसरा ये हमें थोड़ा सा बता दें कि मतलब जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो कोरोना वायरस की वजह से मतलब ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और उनकी जो लाइफ है वो किस तरह मतलब डिस्टर्ब हो रही है, उसको थोड़ा सा मतलब आप इलेबोरेट कर दें।
वल्नरेबल ग्रुप्स में ये है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान इस पेंडेमिक की सिचुएशन में स्ट्रेस को अपने तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है। कुछ लोगों के अंदर किस तरह के सिम्टम्स हैं और कुछ लोगों के अंदर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स के अंदर हम काउंट करते हैं बूढ़े लोगों को, और जिनका लोगों के साथ इंटरेक्शन पहले ही बहुत ज़्यादा कम है, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में उनका इंटरेक्शन और ज़्यादा लोगों के साथ कम हो गया। उसके अलावा हम शामिल करेंगे बच्चों को और टीनेजर्स को, क्योंकि बच्चे स्कूल ना जा सकने की वजह से, एक प्रॉपर रूटीन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा कार्टून्स देख रहे हैं, और स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज। ठीक है, मतलब ये जो नॉर्मली गेम्स वगैरह बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, इंडोर एक्टिविटी मतलब जो है वो एक लिमिटेड होकर रह गया है, मतलब लाइफ जो है वो टोटली इंडोर एक्टिविटी तक रह गई है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब आप कार्टून्स और सोशल मीडिया यूज, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लोगों का इंक्रीज हुआ है, बच्चों का खास तौर पे, तो उनके अंदर वायलेंट जो टेंडेंसीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने में मतलब बच्चे जो है वो हाइप होने शुरू हो जाते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं, उनमें मतलब चिड़चिड़ापन और आपस में लड़ाई मार कुटाई वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा। और इसी हवाले से मैं ख़वातीन का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि घरों में आजकल सभी घर में हैं और घर में रह रही हैं, तो ख़वातीन के अंदर जो है वो काम का प्रेशर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इस काम के प्रेशर की वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। और उसके अलावा कुछ और भी लोग हैं, जिस तरह से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और पुलिस ऑफिशियल्स हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको इस पेंडेमिक की वजह से कोई छुट्टी नहीं है और वो 24/7 अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स में हम मतलब वो इजीली ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब एक काम की नौयत उनकी ऐसी है। फर्स्टली मतलब वही टैकल कर रहे हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, ठीक है। और उसके अलावा एथनिक माइनॉरिटीज़, ऐसे लोग जो पहले ही माइनॉरिटीज़ हैं और बिल्कुल एक समझें कि लाइफ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग, और उसके अलावा होमलेस पीपल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इससे जिनका मतलब इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, वो है, तो मतलब वो ज़्यादा ही मतलब एक्सेप्टेबल है इस कोविड। बिल्कुल। और हम देखें शहजाद, हम इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्टर्स का जब जिक्र करते हैं, तो हर बंदा जो उस फैक्टर से मुतासिर हो रहा है वो स्ट्रेस को और एंजाइटी को या डिप्रेशन को फेस करेगा, क्योंकि फैक्टर्स में अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फैक्टर्स की, तो जिस तरह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, जिनको पहले जॉब जिनकी है उनको भी फारिग कर रहे हैं। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर में अपने क्योंकि उनको कुछ इनकम नहीं मिल रही, तो इसलिए वो अपने वर्कर्स को निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर खातून घर के अंदर ये फेस करती है कि वो घर की टेंशन्स और काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, उनका काम का बर्डन बहुत ज़्यादा, तो मर्द ये फेस करता है कि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेस है, इसमें मतलब ये जो हमारा फिजिकली किस तरह हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, फिजिकली और बिहेवियर मतलब वो चेंजेस देखी जाएँ, तो ये जो कोरोना वायरस का स्ट्रेस है वो किस तरह हमारी मतलब जो एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन लाइफ है उसको किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। फिज़िकल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, तो फिज़िकल सिम्टम्स के अंदर हमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, जैसे कि पैल्पिटेशंस, दिल घबराना और पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर देखने में आए हैं। और उसके अलावा फिज़िकल सिम्टम्स में हम स्लीप पैटर्न्स की डिस्टर्बेंस की भी बात कर सकते हैं कि लोगों के स्लीप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो हम किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, रात के टाइम पे भी खा रहे हैं, जंक फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को ही डिस्टर्ब करती हैं, और आप जब फिज़िकल हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं तो उसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और एक और चीज़ जहाँ पे मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगी कि जो स्ट्रेस है वो आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर करती है। ठीक है, मतलब ये क्या आप कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का स्ट्रेस है उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। डिप्रेशन और स्ट्रेस के सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, और फिर हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं रहती किसी भी वायरस से लड़ने की, किसी भी बीमारी से लड़ने की।
ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को एक लेवल पे रखें और इसको एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने दें। ठीक और है। हम इस बारे में भी देखें कि हम कौन-कौन से ऐसे तरीके अपने घरों के अंदर यूज़ कर सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि मतलब ये जो कोरोना वायरस रिलेटेड मतलब ये जो एक फ़ियर मतलब जो डेथ फ़ियर मतलब हमारी जो सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी के अंदर एक वो मूव अप कर रहा है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों की मतलब एक एज़ अ साइकोलॉजिस्ट वो आप अपनी सर्विसेज किस तरह मतलब प्रेज़ेंट करेंगी कम्युनिटी के अंदर? कम्युनिटी के अंदर क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में हम वन टू वन इंटरेक्शन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन सर्विसेज अपनी ठीक है। प्रोवाइड करें। अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे या बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट के इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, हम्म। दूर दराज के इलाकों में लोग इंटरनेट सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते, तो हम फिर वन टू वन इंटरेक्शन के साथ भी साइकोथेरेपी करते हैं और उसमें हम प्रॉपर जो भी प्रिकॉशंस हैं उनका ख्याल रखते हुए हम वन टू वन थेरेपी सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मौजूदा सूरत में ये देखने में आया कि कोरोना वायरस में एक सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब एक गैप रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग में कम्युनिकेशन जो एक वो गैप आ गया है, ठीक है? इसको हमने किस तरह मतलब इसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं कि हम जो है वो कह लें कि हमारा जो एक रिलेशनशिप है, जो एक नॉर्मल रूटीन में हमारी लाइफ चल रही थी, वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है, हाँ। ठीक है? तो उसमें हम किस तरह की अल्टरेशन करना चाहेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको हम उसी तरह हैप्पीली इंजॉय कर सकें? बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने में आया। ये एक बहुत बड़ी अलामत है सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर और सेल्फ आइसोलेशन जब हम इख्तियार करते हैं ठीक किसी है। भी पेंडेमिक की सिचुएशन में कि हमारी वजह से ये किसी और को ना लग जाए या मतलब किसी की वजह से हमें ना लग जाए, तो हम ये सोशल डिस्टेंसिंग के मैय्यर ज़रूर इख्तियार करते हैं। तो उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम अपने लव्ड वंस के साथ या अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते इस तरह से। ठीक है। तो इसमें ना एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हम वन टू वन लेवल पे बिल्कुल फेस टू फेस होके करें। हम सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप या कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि क्या हम क्वालिटी इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों के साथ इन सारी ऐप्स को यूज़ करते हुए, या हम एक सुपरफिशियल जो है वो लेवल का लोगों के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। तो किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में 2 फैक्टर्स हैं जो इंसान को की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है वो जी। एक तो ये कि लोगों के साथ बहुत डीप कनेक्शन आप किस तरह से बनाएं, ठीक है, और दूसरा ये कि आप नेचर के साथ कनेक्शन किस तरह से बनाएं। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये हम किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात करूँगी। लोगों के साथ इंटरेक्शन की बात के अंदर अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर अपना इंटरेक्शन देखें तो उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम टॉक्सिक सोशलिटी कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक सोशलिटी का मतलब ये है कि आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 50-60 लोग हैं तो आप सबके हाउ आर यू, क्या हाल चाल है, और बस उसके बाद आप बात ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी का स्टेटस देखते हैं तो नाइस पिक्चर, नाइस फोटो, आप उसके बाद आप ख़त्म कर देते ग्रीटिंग्स हैं। करने से मतलब एक ये कि उस चीज़ को सस्टेन किया जा सकता है जो एक कम्युनिकेशन लॉस आ रहा है उस ग्रीटिंग चीज़ करने को। से सिर्फ, लेकिन हमने बात ग्रीटिंग की हद तक नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम ग्रीटिंग की हद तक रखेंगे और नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स की हद तक रखेंगे तो हम डीप लेवल का कनेक्शन किसी के साथ नहीं रख सकते। एक सुपरफिशियली वो हो सुपरफिशियल जाएगा। लेवल का कनेक्शन रखेंगे कि मेरी अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में 100 लोग ऐड है और वो स्टेटस अपडेट करें तो मैं हर किसी के स्टेटस पे बस यही कमेंट कर रही हूँ कि वेरी नाइस फोटो। उसकी बजाय मुझे ये चाहिए कि मैं ये देखूँ कि मेरे क्लोज कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। मैं अपना एक क्लोज सर्कल आइडेंटिफाई करूँ और फिर मैं उससे डीपर लेवल के कनेक्शन करूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली के साथ आपका कनेक्शन। तो क्योंकि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हम दोस्तों से तो मिल नहीं पाते, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो क्लोज लोग होते हैं वो हमारी फैमिली के लोग होते हैं। ठीक है। तो फैमिली के साथ इंटरेक्शन इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आप ये नहीं कि हर वक्त आप अपने मोबाइल पकड़ के बैठे हैं या जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करें और फैमिली को बिल्कुल निगलेक्ट करें। बिल्कुल ये प्रैक्टिस नॉर्मली आजकल देखने में भी आई है कि मतलब हम फ्री टाइम में मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। फैमिली के लिए मतलब ये एक होता है कि टेबल टाइम जो होता है उसमें हम मतलब वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। और हम
हमारा इंटरेक्शन अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ बहुत ही एक रस्मी सा रह गया है कि बस अगर आपने खाना खाना है तो आपने तब भी इंटरेक्शन करना है। हम अपने घरों में इस तरह का इंटरेक्शन नहीं करते कि हम कोई किसी टॉपिक पे कोई डिस्कशन करें, या फिर हम जो है ना वो ये पूछें किसी मतलब अपने किसी बहन भाई के साथ इस तरह की डीपर डिस्कशंस करें कि हम उनसे ये पूछें कि उनकी नेचर कैसी है, उन्हें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, या वो लाइफ को किस तरह से व्यू करते हैं, ठीक है, या उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो उनकी सोशल लाइफ जो है वो उसके अंदर कौन कौन से लोग उनके क्लोज हैं, वो आप किन किन लोगों को मिस कर रहे हैं, तो हम उनकी तरफ देखें, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करने की कोशिश करें और उनको एक डीपर लेवल पे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो जब हम अपनी फैमिली के साथ डीपर लेवल पे कनेक्ट करते हैं तो तब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ कर सकते हैं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके भी स्ट्रेस को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प इस तरह फिर वो भी बड़ा एक फैमिली और एक हैप्पीली इन्वायरमेंट में मतलब हर बंदा स्ट्रेस फ्री होगा तो मतलब रूटीन जो है हाँ, वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल। और दूसरी जो इसका दूसरा फैक्टर जो जिसके बारे में मैं जिक्र करी थी वो था नेचर के साथ कनेक्शन का। तो नेचर के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन में हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो जब लोगों के साथ इंटरेक्शन कम हो जाता है और आप नहीं मिल पाते अपने कोलीग से, अपने फ्रेंड से, तो फिर क्या चीज़ बचती है जो हमारे अंदर जिंदा रहने की उम्मीद पैदा करती है, या हमारे बिल्कुल रे ऑफ होप होती है और हमें पॉजिटिव रहने की तरफ माइल करती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा नेचर के साथ इंटरेक्शन है। इसमें मतलब कोई एक्टिविटी भी हो सकती है कि मतलब वो गार्डनिंग वगैरह कर ले, मतलब फ्लावर्स वगैरह अपने स्पेशल मतलब वो अपने एरिया में अपने बेडरूम में, बिल्कुल, ठीक है, मतलब वो जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, गार्डनिंग भी हो सकती है, और अगर आप नेचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी एक्टिविटी की भी बेशक ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक वॉक कर सकते हैं और सिंपल वॉक में आप इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आप माइंडलेसली चलते जाते हैं और ऑब्जर्व नहीं करते। जो हमारी हाँ, हैप्पी वॉक इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे माइंड के दो तरह की टेंडेंसीज है हमारे माइंड की। हमारी जो थिंकिंग मोड है वो दो तरह के हैं, ठीक है। एक मोड को हम कहते हैं माइंडलेसनेस, ठीक है, और एक मोड को हम कहते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है। माइंडलेसनेस का मतलब ये है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मशीनी अंदाज में कर रहे हैं, ठीक है। आपके जहन में कोई और सोचें चल रही हैं, जिस तरह से वो फ्यूचर की सोचें भी हो सकती हैं, वो पास्ट की सोचें भी हो सकती हैं, हाँ, आपके जहन में कोई और सोचें चल रही हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल ध्यान नहीं है काम की तरफ, ठीक है। जबकि माइंडफुलनेस जो मोड है, माइंडफुल जो मोड है उसमें ये है कि हम प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं अपनी जिस्म की हरकत की तरफ, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं उन लोगों की तरफ, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को नोट कर रहे हैं कि उन लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, मैं इस वक्त किस तरह की सेटिंग में मौजूद हूँ, ठीक है, मुझे इस वक्त कौन कौन से कलर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे कौन कौन से साउंड्स फिजिकली और मतलब मेंटली वो आप ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपके ऑब्जर्वेशन क्या है। बिल्कुल, आप पूरी तरह से उस मोमेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये माइंडफुलनेस का मोड है और इस माइंडफुलनेस के मोड को यूज़ करते हुए हम अपने कम्युनिकेशन पैटर्न भी बेटर कर सकते हैं, हम लोगों के साथ अपना कनेक्शन भी डीपर लेवल पे कर सकते हैं और हम नेचर के साथ अपना कनेक्शन भी डीपर लेवल पे कर सकते हैं। मौजूदा सूरत में मतलब ये जो स्ट्रेस का जिसके बारे में आपने बहुत फ्रीली मतलब हमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसके लिए मतलब क्या मैनेजमेंट क्या हो सकती है कि हम जो ये जो स्ट्रेस देखने में है जिसके आपके बारे में बताया कि मतलब फीमेल जो ग्रुप है उसमें मतलब बड़ा ये एक प्रोमिनेंट हुआ है, ओल्डर एज जो पेशेंट हैं या ओल्डर एज जो ग्रुप्स हैं उनमें बड़ा दिखने में है, कुछ यंग बच्चे जो हैं, ठीक है, जो कि ग्रोइंग एज से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ टोटली स्कूलिंग लाइफ से टोटली डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी मैनेजमेंट क्या होगी? इसके लिए मैनेजमेंट के काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। कोरोना वायरस रिलेटेड स्ट्रेस जो किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन है क्योंकि, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम अपने आप को इस पेंडेमिक से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो मुस्तरद
इंफॉर्मेशन है, जो मुस्तनद खबरें हैं, आप सिर्फ उन पे ही इंहसार करें, बजाय इसके कि आप तरह तरह के यूट्यूब चैनल देखें, तरह तरह के टीवी चैनल्स देखें और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो तरह तरह की मिस इंफॉर्मेशन है ठीक है, उसको फास्ट फॉलो इन्फॉर्मेशन करें। जो रूमर्स वगैरह चालू बिल्कुल होती हैं वो भी स्ट्रेस का कारण बनती हैं। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कॉज बनती है, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप के ऊपर ये देख लेते हैं कि आज फलां जगह पे बहुत सारे लोगों की मौत डेथ वाक़या होगी, हो गई है, बिल्कुल। ठीक है, और साथ में हम ये देख लेते हैं कि इस चीज़ को आप कोरोना वायरस से बचने के लिए आप फलां रेमेडीज़ कर सकते हैं, हालांकि उन रेमेडीज़ के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। है। तो बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के आप कोई ऐसी चीज़ ना करें। बल्कि इसकी वजह से तो ज़्यादा नुकसान होते हैं। मतलब अब मैंने लास्ट मतलब एक कुछ दिन पहले एक वो न्यूज़ आ रही थी कि सना के कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। हालांकि मतलब वो ये कि कॉन्स्टिपेशन को मतलब ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोगों ने उससे मतलब एक बड़ा वो एक न्यू वे दे दिया कि हाइप जनाब क्रिएट कर दी, बिल्कुल बिल्कुल उस एक एक चीज़ से कि वो रिलेटेड जी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हाइप। बूस्टर है और ये कुछ इस तरह का मतलब एक बड़ा ना वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ और है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं जी है कि बिल्कुल ये है। कोरोना वायरस से। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक दो ऐसे मोड ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास रखें जिससे आपको मुस्तनद इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, और आप इस एंग्जाइटी या स्ट्रेस को, जो टिपिकली कोरोना वायरस से रिलेटेड स्ट्रेस है कि बिल्कुल। मुझे कहीं ये वायरस ना लग जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने ये देखना है कि मैं एट इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वक्त जो मुझे किसी मुस्तनद ज़रिए से इंफॉर्मेशन मिली है कि मैं बार बार अपने हाथ धोऊँ या अपने चेहरे के ऊपर हाथ ना लगाऊं और लोगों से एक समाजी फासला इख्तियार करूं बिल्कुल। और बिला वजह बाजार ना जाऊं, ठीक है। मार्केट्स या रशी प्लेसेस पे ना जाऊं, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि आप इस तरीके क्या कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी जो एहतियाती तदाबीरें जो आप इख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो पूरी डेली रूटीन है उसको एक सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। उसके बाद देखें कि आपके सारा जो रूटीन का आपका जो सारा पैटर्न है, लिविंग पैटर्न, वो क्या है। आप किस टाइम पे उठ रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सी डाइट ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक पूरी एक रूटीन बनाएं जिसमें आप प्रॉपर टाइम पे उठें और प्रॉपर टाइम पे सोएं और पूरा प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है, और हेल्दी डाइट लें। देखने में आया कि मतलब कोरोना वायरस की वजह से हमारे इंडोर मतलब जो है वो खाना पीना मतलब कम हो गया। हम मोस्टली बाहर से ऑर्डर करना शुरू कर जंक दिए, फूड बहुत ज़्यादा जिसकी हो वजह से मोटापा वगैरह, ब्लड प्रेशर और ये जो डिजीज़ हैं इनके जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ने के चांसेस हैं, वो पहले की निस्बत बढ़ गए हैं। बिल्कुल। ठीक तो है। डेली रूटीन को मैनेज करना वो भी एक इसके अंदर एक फैक्टर है जो आपने ज़रूर इसको अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना है, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें, बिल्कुल। ठीक है। इमोशनल हेल्थ में हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो हमें डिफरेंट डिफरेंट ज़रिए से स्ट्रेस मिल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे, अपनी जॉब पे भी नहीं जा पा रहे, अपने स्कूल्स में भी नहीं जा पा रहे, अपना पढ़ाई की जो अचीवमेंट है वो भी हम हासिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इन सब ज़रिए से मिलने वाला जो स्ट्रेस है उसको हमने कैसे अपने आप को रिलैक्स करके ख़त्म करना है, ठीक है। तो अपने आप को जो सेल्फ रिलैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आप इस तरह से करें कि होके तो गहरे लंबे सांस लें और उसके बाद रूटीन को उसमें ये कि मतलब योगा टाइप कंडीशन कह रहे हैं आप मतलब मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो मैं इमेजिनेशन का आपको इमेजरी का तरीका बता रही हूँ। मेडिटेशन अपने आप को रिलैक्स करने का जो है वो मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन के अंदर ये है कि हम अपने किसी भी अलग जगह पे जाके या लोगों के बीच में भी कर सकते हैं अगर आप इतने कंफर्टेबल हैं तो, लेकिन ये है कि किसी भी अलग जगह पे जाके आप थोड़ी देर से फ़ोन से बैठें और अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। आप ये देखने की कोशिश करें कि मुझे किस किस तरह के फेवरेट चीज़ें जो मतलब हमें लाइक हम अपनी सेंसेस को, कहने का मतलब है कि सेंसेस को यूज़ करके हम किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन है, ठीक है। उसके अलावा जो लंबी वॉक है वो एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फैक्टर इंसान के अंदर, रिलैक्सिंग जो इम्पैक्ट है वो छोड़ती है। तो आप लॉन्ग वॉक्स आप करें। और उसके अलावा जब आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप लंबी
वॉक कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक मशीनी अंदाज से कर रहे हैं या आप माइंडफुल होके कर रहे हैं। माइंडफुल होने का मतलब है कि आप जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं आपको उस जगह की पूरी डिटेल्स का आइडिया है, अंदाजा है, मतलब आप एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ पे मतलब क्या सीन चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, ब्लाइंडली मतलब जस्ट वॉक नहीं करनी, जस्ट वॉक नहीं करनी। और ठीक इसका है। फ़ायदा ये होगा कि जो आपके जहन में स्ट्रेस रिलेटेड सोचें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। ठीक जब है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके जहन में जो स्ट्रेस रिलेटेड सोचें हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप डेली वॉक करके भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इमेजिनेशन भी बताई, मैंने आपको मेडिटेशन बताई भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन में रखने के लिए वो लोगों के साथ कनेक्शन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप एक सुपरफिशियल लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट ना करें बल्कि डीपर लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट करें। और ये देखें कि इसको हम एक तरह से लोगों की स्टोरीज सुनना भी कह सकते हैं कि जो लोग भी आपके पास अवेलेबल हैं आप उनकी लाइफ स्टोरीज सुन सकते हैं। आप अपने जो बड़े बूढ़े आपके घरों में मौजूद हैं उनकी लाइफ स्टोरीज सुन ये लिसनिंग का प्रोसेस है, उसमें एक अगला बंदा में कोई डिप्रेशन में है, ठीक है, रिसेंटली वो कई सारे मतलब वो लोगों की डेथ का भी सुना है, कोई डिप्रेशन की वजह से मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो उसमें ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लिसनिंग का प्रोसेस है बंदे की जो मतलब मेंटली स्ट्रेस है उसको ओवरकम करने के लिए भी एक बड़ा और अच्छा आपको भी चैनल है। अगर आप माइंडफुल लिसनिंग कर रहे हैं और आप लोगों की तवज्जो, लोगों की स्टोरीज जो हैं वो बहुत अटेंटिवली, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुन रहे हैं, तो एक तो आपको ये फ़ायदा उससे हो रहा है कि आपको उससे कोई ना कोई सबक मिल रहा है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपके जहन में जो अपने बारे में फजूल सोचें आ रही हैं वो आपके जहन में नहीं आ और दूसरा ये कि टाइम मैनेज हो जाता है, मतलब टाइम स्पेंड हो जाता है, टाइम भी स्पेंड हो जाता है और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। आप अगर किसी की कोई स्टोरी सुनते हैं या अपनी स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो आपका एक ताल्लुक बन जाता है उस बंदे के साथ, ठीक है। तो आप इस तरह के लोगों के साथ जो इस तरह का ताल्लुक है उसको कायम करें, लोगों की स्टोरीज सुन के और अपनी जो डिफरेंट लाइफ स्टोरीज हैं उनको सुनाओ। दूसरा मैनेजमेंट का आपने बहुत अच्छा मतलब मल्टीपल डायमेंशन वे में आपने बताया कि किस तरह मतलब ये काम कर सकते हैं और इसके लिए हमारी क्या मतलब वो प्रिकॉशन मेजरमेंट क्या होंगी, ठीक है। तीसरा ये बताएं कि मतलब अगर कोई पेशेंट है और वो साइकोलॉजिकली मतलब अपने आप को डिस्टर्ब समझ रहा है और मौजूदा सूरत हाल में अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो उसमें मतलब वो किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट को किस तरह अप्रोच कर सकता है कि वो जो अपनी मतलब स्ट्रेस को ओवरकम करे। किसी भी साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा आप इन पर्सन भी अप्रोच कर सकते हैं, जो भी आपके शहर में साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं आप उनके पास जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा होगा। अगर आप माइनर सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो हो सकता है 2 सेशन में या 3 सेशन में आप इस स्ट्रेस से डील करने का तरीका सीख लें और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और तो इसमें मतलब ये भी हो सकता है कि सॉरी आपकी बात करती हूँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी हैं, डिप्रेशन सिम्टम्स हैं या पैनिक लाइक सिम्टम्स आ रही हैं, तो आपको कम से कम 7 या 8 सेशंस तक लेने पड़े और उसके बाद आप अपने सिम्टम्स को मैनेज करना सीखें। ठीक है। दूसरा मोस्टली ये मतलब देखने में आया कि इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कुछ थेरेपीज हैं लेकिन उसमें मतलब लोगों को प्रॉपर वे नहीं पता कि वो किस तरह अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसमें ये कि मतलब वो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर ले या मतलब आपको साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें क्लिनिक पे आके और अपनी वो जो मतलब देखिए किसी भी तरह जो प्रॉपर थेरेपी है वो तो कोई जो प्रोफेशनल है वही आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकेगा। तो आप किसी भी थेरेपी को अपने ऊपर लागू करने से पहले ज़रूर किसी प्रोफेशनल की राय लें या उससे कंसल्ट करें। और लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आप घर में कर सकते हैं, अपनी रूटीन से रिलेटेड, जिस तरह से मैंने बताया रेमेडीज़ कर सकते हैं। अपने ऊपर से या अपनी ज़ात के ऊपर से फोकस हटा के आप अपना जो फोकस है अपने करीबी लोगों के ऊपर करें, ठीक है, और उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना। तो अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना, बाज़ वक़्त हम रूटीन लाइफ जिस तरह से अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फारिग बैठें और अपने कोई टैलेंट्स एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो लेकिन ये जो गैर मामूली सिचुएशन है पेंडेमिक की, अगर ये हमारे से बहुत कुछ ले रही है, हमारा सुकून ले रही है, तो हमें ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही है।
अपने तो आप को ऑब्जर्व बिल्कुल करना है। एक्स्ट्रा टाइम भी दे रही है अपने आप को ऑब्जर्व करने का और अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो जो चीज़ें आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट्स हैं, जिस तरह से राइटिंग का टैलेंट हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, कुकिंग तो फीमेल में बड़ा मतलब कुकिंग ये का टैलेंट है। कुकिंग भी एक और आजकल अच्छा मतलब टैलेंट हो काफ़ी सकता है। सारे फीमेल्स को देखा है कि वो मतलब ये यूट्यूब पे अपने चैनल बना के और इस हाँ चीज़ को बड़ा पॉजिटिव यूज़ कर रही हैं। बिल्कुल पॉजिटिव यूज़ करिए। उसके अलावा सिलाई कढ़ाई हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट दें, जो आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से गुजारने में आपकी मदद करें। तो वो आप अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। और आप ये समझें कि ये एक्स्ट्रा टाइम आपको अवेलेबल है इसलिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और अपने आप को और इस बारे में सोच भी सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हम एनवायरनमेंट में बेटर नहीं कर रहे थे। तो अब इस पेंडेमिक की सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास सोचने का बहुत सारा टाइम है, तो हम ये सोचें कि कौन सी चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं और इस बारे में हम देखने की कोशिश करें। जी थैंक यू सो मच मैडम। आपने बहुत अच्छे से मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि हमने मतलब जो बिल्कुल कोरोना ये वायरस एक का है उसको हमने मतलब किस तरह मैनेज करना है। और ये एक छोटा सा एक लाइव सेशन है जो हमने किया है और इसमें मैंने आपको बहुत मतलब शॉर्टली चीज़ों के बारे में बताया है। अगर व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज हैं जिनके बारे में वो ज़्यादा तफसील से बात करना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं और उसके अलावा वो इनबॉक्स में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। और वो पर्सनल थेरेपी सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें और देखें कि वो अपने आप को और अपने प्यारों को किस तरह से स्ट्रेस से बचा सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी वे में इस पेंडेमिक की सिचुएशन में किस तरह से काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब अगर किसी का भी कोई मतलब आपको लगता है कि मतलब स्ट्रेस में है तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है या मतलब हमें पेज का जो ग्रुप है मतलब पेज जो है उसमें हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर अगर पर्सनल मतलब वो जो काउंसलिंग कंसल्टेशन करना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मैडम आपका भी थैंक यू सो और मच। थैंक यू सो मच वीर आपका भी। अल्लाह हाफ़िज़।